आशु भाषण प्रतियोगिता किस उपलक्ष्य में की जा रही है? हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में। अब 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, उसका क्या कारण है? हिंदी हमारी दैनिक बोलचाल की भाषा है, लेकिन समय के साथ हिंदी जो हमारी क्लिष्ट हिंदी है वो कहीं गायब हो गई और आज जो हम भाषा हिंदी की बोलते हैं वो शुद्ध भाषा नहीं होती। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो भाषा होती है वो किसी भी राष्ट्र की नींव होती है, क्योंकि भाषा से हम एक दूसरे से संपर्क करते हैं, अपने विचारों को रखते हैं। कोई भी देश तभी आगे बढ़ सकता है अगर उस देश के सभी नागरिक अपनी भाषा में बोलचाल करते हैं, अपनी भाषा में हर किसी की उन्नति करते हैं, तभी वो राष्ट्र आगे बढ़ता है। देखो जब भारत 200 सालों तक अंग्रेजों के अधीन और अंग्रेजों ने कितनी चालाकी से अंग्रेजी मातृभाषा को उन्होंने हमारे देश में लागू करवाया ताकि हम लोग अपनी संस्कृति को भूल जाएं। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हिंदी जीवित रखा और ये उनकी लड़ाई थी अंग्रेजों के विरुद्ध। और ऐसे ही एक महान लेखक थे मुंशी प्रेमचंद। अच्छा, आपका असली नाम क्या था? उनका असली नाम था दीनानाथ श्रीवास्तव। वो उन्होंने क्या करना शुरू करा, उन्होंने समाज में जो हमारे पास आसपास हो रहा था उन सब चीजों के बारे में उन्होंने कहानियां लिखनी शुरू करी ताकि लोग उसको पढ़ के समझें कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। और मुंशी प्रेमचंद जी की याद में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, हिंदी सप्ताह के उपलक्ष्य में मुंशी प्रेमचंद जी को याद करते हुए आशु भाषण प्रतियोगिता करवा रहे हैं। देखो, मुंशी प्रेमचंद जी ने जब लिखना शुरू करा तो उन्होंने कितने ध्यान से देखा कि हमारे समाज में दो तरह के धर्म हैं, एक थे मुसलमान और एक थे हिंदू। और अंग्रेजों के आने से पहले वो भाईचारे में आपस में मिलजुल करके रहते थे। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने ये देखा कि जो अंग्रेज हैं वो भारतीयों को कमजोर करने के लिए आपस में धर्म से लोगों को लड़ाई करवाते थे। उसी तरह से हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां, मतलब गलत रीतियां, जैसे छोटी जो लड़कियां होती थी उनका बाल विवाह कर दिया जाता था, लड़कियों को शिक्षा भी नहीं दी जाती थी, ये उनको सिखाया जाता था कि आपको तो घर का काम करना है। तो इस तरह की जब कुरीतियां दीनानाथ श्रीवास्तव जी ने जब देखी, मुंशी प्रेमचंद जी ने देखी, तो उन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू करा। इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जो भी समाज में उस समय हो रहा है वही हमको कहानियों में मिलता है और इन कहानियों को पढ़कर हम अपने देश के इतिहास के बारे में भी जान सकते हैं। इन कहानियों के द्वारा प्रेमचंद जी सभी भारतीयों के अंदर एक गर्व उत्पन्न करना चाहते थे कि देखो हमारी जो हम भारतीय हैं, हमारी जो भाषा है, हमारी जो संस्कृति है कितनी उच्च है, जिसकी वजह से लोगों के कितने उच्च और अच्छे विचार हैं। तो इस तरह से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने अपना अभियान चलाया था। अंग्रेजों ने उनका दमन करना शुरू कर दिया था। दीनानाथ श्रीवास्तव जी ने अपना नाम बदल करके मुंशी प्रेमचंद रख दिया और उस नाम से फिर वो कहानियां लिखा करते। हम भारतीय होने के नाते हमें हिंदी में गर्व होना चाहिए क्योंकि हम हिंद देश के वासी हैं। अब आपको समझ में आया हम हिंदी सप्ताह क्यों मना रहे हैं? और इसी उपलक्ष्य में आज आपकी आशु भाषण प्रतियोगिता होनी है। चलो, धन्यवाद।